पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को चुन चुन कर निशाना बनाया और पाकिस्तान को गंभीर चोटें भी पहुंची। भारतीय नौसेना के टारगेट पर कराची था। अच्छा हुआ कि समय रहते पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका था कि इस जंग में उसकी औकात कितनी है। भारत की तीनों सेना ने जब पाकिस्तान पर एक साथ आक्रमण किया तो पाकिस्तान के पसीने छूट गए। पहलगाम आतंकी हमले के महज 96 घंटों के भीतर नौसेना ने अरब सागर में अपने जहाजों को तैनात कर युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। हथियारों की फायरिंग के साथ रणनीतियों का परीक्षण किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर कराची जैसे पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की रणनीति को अंजाम दिया जा सके। Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. नेवी को सिर्फ भारत सरकार के ऑर्डर का इंतजार था। नौसेना की ताकत देखने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और अमेरिका से सीज फायर की गुहार लगाने लगा। चलो अच्छा हुआ पाकिस्तान को समय रहते युद्ध के मैदान में उसकी औकात पता चल गई, नहीं तो नौसेना के प्रहार से कराची पूरा तहस नहस हो चुका होता। अभी भी भारतीय नौसेना अरब सागर में पूरी क्षमता के साथ तैनात है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होत न प्रीत। श्री रामचरितमानस की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, नेवी से वाइस एडमिरल एनएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक जानकारी दी। इस दौरान एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने श्री रामचरितमानस के एक दोहे का जिक्र किया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। क्योंकि दुश्मन बिना डर के नहीं मानता और इसलिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसकी फौज के मन में इतना डर भर दिया कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। यही नहीं, भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान की चीनी साजिश का खुलासा भी किया। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के सस्ते ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था और भारतीय सेना ने उसकी पोल भी खोल दी। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके हमदर्दों को उनकी औकात बता दी और साथ ही दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि भारत हर साजिश को नाकाम करने की काबिलियत रखता है। कल जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही का सैटेलाइट सबूत दिखाया तो शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उनका झूठ पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया। और आज इसरो ने भी ये खुलासा कर दिया कि 10 सैटेलाइट से पाकिस्तान की हर एक मूवमेंट पर हमारी नजर थी। यानी आसमान में मौजूद भारत की 10 आंखों से देश की सुपर सुरक्षा हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भारत पर जब गोले और ड्रोन से हमले कर रही थी तब केवल भारतीय सेना ही नहीं बल्कि इसरो के हाईटेक सैटेलाइट भी पूरी तरह से तैयार थे। यही वजह रही कि पाकिस्तान की एक न चली और भारत ने न सिर्फ उसकी हर हरकत पर नजर रखी बल्कि रणनीतिक जवाब भी दिया। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने खुद इस बात का खुलासा किया है। Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. इसरो के कम से कम 10 सैटेलाइट 24 घंटे देश की सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं, जो धरती से लेकर समुद्र तक भारत की सीमाओं पर दुश्मन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यानी पाकिस्तान की हर एक कायराना हरकत इसरो की नजर में है, इसलिए वो चाहे जितनी चालबाजी कर ले, भारत की पैनी आंखों से नहीं